जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबका खुशी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइंस का यानी कि बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन यानी कि क्लास नंबर ये लेक्चर नंबर 1 हो रहा है। ओके, और आप लोग सब कोई कमेंट में बताएंगे कि सब कोई रेडी है। सब कोई कमेंट में बताए, सब कोई आप लोग की रेडी है, क्लास शुरू हो, सब कोई कमेंट में बताए। ओके, और जो भी इस चैनल पे नए बच्चे हैं वो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब कोई क्या कीजिए यानी कि लाइक कीजिए। क्या कीजिए, लाइक कीजिए। क्या कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सबसे यानी कि बेहतरीन और शेयर भी कीजिए। शेयर भी आप लोग कीजिए। ओके, क्या पहले सब्सक्राइब आप लोग को कर देना है और लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। ये 3 आप लोग को काम करना है। तो चलिए आप लोग को मैं 10 सेकेंड टाइम भी दे रहा हूँ। 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड टाइम दे रहा हूँ। हो गया, आप लोग सब कोई कमेंट में बताए। ओके, चलिए तो इसको कट कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा देर हम लोग नहीं लगाते हैं अपना क्लास, यानी कि टाइम इज़ वैल्यू। ओके, अब हम लोग क्या यानी कि पढ़ने वाले हैं, सब कोई कमेंट में बताएं। यानी कि साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सब कोई रेडी है, सब कोई क्या है, रेडी है। 2 मिनट मेरे भैया हो गया, 2 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा थोड़ा। चलिए, तो ये हम लोग का फाइनली ये भी हो गया। तो पहले यानी कि और इस चैनल पे यानी कि जो भी बच्चे हो प्लीज़ आप लोग पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके, और एक और बात बता देता हूँ कि अगर यानी कि आप लोग को PDF लेना है ना, इसका नोट्स लेना है, तो आप लोग ये नंबर पे कॉल करेंगे तो आप लोग का नोट्स भेज दिया जाएगा। ये नंबर आप लोग को दिख रहा है 9122899423, इसी पे आप लोग को कॉल करना होगा। ओके, इस पे क्या करना होगा, कॉल करना होगा। चलिए इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ओके, पहले से ले अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, उत्सर्जन। पहले से ले जानने वाले हैं उत्सर्जन। पहले से ले उत्सर्जन के बारे में जानने के लिए पहले हम लोग को ये देखना होगा कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है। ओके, यानी कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। यानी कि इसको मैं थोड़ा हल्का और ही छोटा कर देता हूँ क्योंकि और अच्छी तरीक़ा से दिख सके आप लोग को। ओके, चलिए तो ये हो गया, इसको यहाँ पे रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पे रहने देते हैं। ओके, यानी कि पहले बोल रहा है कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है, किसे कहते हैं, या उत्सर्जन क्या है। आप लोग को एग्जाम में आएगा कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है, या उत्सर्जन क्या है, या उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। ऐसे करके आप लोग को सवाल यानी कि आएगा। तो आप लोग को यानी कि ये समझना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि पहले जान लेते हैं हम लोग कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है। ओके, उत्सर्जन किसे यानी कि कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उत्तर में बोला है कि यानी कि आंसर में जीव के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंदे यानी कि अपशिष्ट उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब आप लोग को मैं समझा देता हूँ कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है। यानी कि वो रहेगी जो जीव यानी कि इंसान, हम मनुष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, मनुष्य के बारे में आप लोग को समझा देता हूँ, इसी पे आप लोग को अच्छी तरीक़े से इस पर समझ में आ जाएगा। यानी कि वो है कि जीवों के शरीर की उपापचयी क्रिया में, यानी कि उपापचयी यानी कि जब जीव यानी कि हमारे शरीर में जो काम क्रियाक्रम होने के बाद जो यानी कि भोजन हम लोग खाते हैं, उनमें से कुछ होता है प्रोटीन, विटामिन, ये सब रखने के बावजूद जो अपशिष्ट यानी कि गंदा यानी कि अपशिष्ट बोला जाता है उसको, यानी कि क्या बोला जाता है उसको, अनावश्यक यानी कि उसका कोई काम नहीं है, तो यानी कि उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं।
तो मेरा उम्मीद हुआ कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और मैं फिर से इसको डबल से समझा देता हूँ। यानी कि बोल रहा है कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गंध, यानी कि इंसान शरीर में जो हम लोग का यानी कि अगर भोजन लेते हैं तो उनका प्रोटीन वसा विटामिन जो होता है यानी कि हमारे शरीर के लिए अवश्य है, वो यानी कि वो सामान को रख लेते हैं, और जो यानी कि अपशिष्ट या अनावश्यक जो पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालने को प्रक्रिया को ही यानी कि क्या बोला जाता है, उत्सर्जन बोला जाता है। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जीव के शरीर में यानी कि अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही यानी कि उत्सर्जन कहा जाता है। ये हम लोग सिंपली भाषा में समझ गए, कितना आसान भाषा में हम लोग समझ गए कि उत्सर्जन किसको बोला जाता है। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। इसको अब मैं कट कर दे रहा हूँ। अब दूसरा नंबर में बोल रहा है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। सब कोई कमेंट में बताए उत्सर्जी पदार्थ होता क्या है। उत्सर्जी हम बोले हैं ना पहले कि जीव के शरीर में से जो गंदे अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कोई उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर यानी कि बेकार यानी कि गंदे बेकार यानी कि पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, उसको यानी कि क्या बोल जाता है, उत्सर्जन बोल जाता है। अब वो कौन सा सामान को यानी कि शरीर से बाहर निकाला जाता है, यानी कि इसी में बोला है कि आहार नल में पाचन के बाद यानी कि पचा भोजन अवशोषित होकर यानी कि परिवहन द्वारा कोशिका में पहुंचता है। यहाँ इसको कट कर रहा हूँ। बोल रहा है कि यहाँ उनमें अनेक उपापचयी क्रिया होती है, यानी कि और ग्लूकोज तथा वसा अम्लों का ऑक्सीकरण एवं प्रोटीन का विखंडन इत्यादि इन क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे यानी कि पदार्थ का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए अनावश्यक होता है। इन्हीं पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ यानी कि कहते हैं, यानी कि एवं सत्य यानी कि आगे बोल रहा है कि अब उत्सर्जी अंग किसको बोला जाता है, ये हम लोग समझ, यानी कि इसमें बोला क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। अब आप लोग को मैं नाम बता देता हूँ। ओके, उत्सर्जी पदार्थ यानी कि यानी कि ये त्वचा है, इससे पसीना आता है ना, क्या पसीना आता है ना, इस पसीनों को क्या बोला जाता है, उत्सर्जी। यानी कि हमारे काम के लायक ये नहीं है, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, तो यानी कि उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे, इस यानी कि पसीना को उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि उत्सर्जी पदार्थ किसको बोला जाता है। ओके, उत्सर्जी पदार्थ किसको बोला जाता है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये त्वचा को यानी कि जो ये त्वचा है यानी कि इससे पसीना निकलता है ना, इससे पसीना निकलता है, उसको उत्सर्जित पदार्थ हम बोलते हैं। ओके, और जो लार होता है ना, लार निकलता है, उसको उत्सर्जित पदार्थ बोलते हैं। पैखाना यानी कि मल मूत्र जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उत्सर्जी पदार्थ किसको बोला जाता है, उत्सर्जी पदार्थ किसको बोला जाता है और कौन कौन होता है। ओके, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ हम बता दिए थे, यानी कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक अनावश्यक यानी कि पदार्थ होता है, उसी को यानी कि हम लोग बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। और ये हम बता दिए कौन कौन होता है, यानी कि एक में हो जाएगा पसीना, और यानी कि लार हो जाएगा, मल मूत्र हो जाएगा। आप लोग इससे आप लोग समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं क्या, इसको नीचा ही रहने देते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कि उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं। जो उत्सर्जी अंग होता है वो किसको बोला जाता है। ओके, तो उत्तर में बोला है कि यानी कि जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर यानी कि बाहर बोल रहा है कि यानी कि बाहर विशिष्ट रचना पाई जाती है, जिन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। निकलने के लिए क्या बोल रहा है कि निकलने के लिए निम्न श्रेणियों के जंतुओं जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा में विशेष यानी कि उत्सर्जी अंग, इसको नीचा कर देते हैं, यानी कि उत्सर्जी अंग होते हैं। अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पदार्थ में मुख्य रूप से अमोनिया तथा अमोनिया के यानी कि सूत्र
यानी कि क्या होता है, सब कोई कमेंट में बताएंगे। मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, ये कमेंट में आप लोग बताएंगे। ओके, अमोनिया का सूत्र क्या होता है, यानी कि पूरे उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ऐसे उत्सर्जी पदार्थ यानी कि शरीर की सतह प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा लेमा से यानी कि विसरण के द्वारा बाहर वो निकल जाता है। ओके, अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, सॉरी इसको ऊपर रख देते हैं, ज़्यादा ऊपर भी रखना है आवश्यक नहीं है। क्या है कि मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जी अंगों का नाम लिखे, ये बोला है ना, बताए थे ना, वही बोला है। यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन होता है, ये आप बताए हैं। ओके, तो पहले से आप लोग को लिखना है कि मानव प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित है। मानव शरीर के यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, यानी कि अब एक में आप लोग ऐसे करके एक में करके और इसका यानी कि जैसे मैं त्वचा के बारे में लिख ले तो त्वचा का कैसे लिखेंगे, फिर से ऐसे लिखने के बाद ऐसे लिखेंगे। ओके, आप लोग पहले अब हम लोग जान लेते हैं क्या, यानी कि पहला बोला है कि त्वचा मानव के यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग त्वचा होता है। यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग किसको कहा जाता है, तो सबको आप लोग कमेंट में बताएं। यानी कि मानव उत्सर्जी अंग यानी कि सबसे बड़ा यानी कि उत्सर्जी अंग होता है तो उसको वो होता है त्वचा को बोला जाता है। बोला है कि जिसमें श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, यानी कि श्वेत ग्रंथि पाया जाता है, श्वेत ग्रंथि पाया जाता है। यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे पसीना बाहर यानी कि निकलता है। अब वो छिद्र के मैं कैसे बता पाऊँ, आप लोग अपना यह हाथ है ना, इसको ऐसे करके देखेंगे तो होता है ना क्या, बाल हल्का हल्का यानी कि निकला होगा, उसमें देखेंगे छोटा छोटा छिद्र ऐसे करके दिख रहा होगा। मैं आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा सही। प्यारे बच्चों, तो ये यानी कि ये नहीं अच्छी तरीक़ा से दिख रहा है। ओके, तो आप लोग को इसको टेंशन नहीं लेना है। तो क्या बोला है पहले, इसको हम साइड में कर देते हैं। यानी कि श्वेत ग्रंथि पाया जाता है इसमें, यानी कि यह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसमें पसीना बाहर निकलता है, यह शरीर के ताप का संतुलन करता है। यह करता है यानी कि जो ताप होता है ना उनका ये संतुलन करता है, कौन, पसीना करता है। और दो में बोला है कि फेफड़ा या मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। यह शरीर के अंदर निर्मित CO2 यानी कि गैस को शरीर से बाहर निकालने को यानी निकालने का कार्य करता है। इसके अलावा यानी कि लहसुन और मसाला के दुर्गंध को बाहर करने का कार्य करता है। कौन करता है, तो आप लोग कमेंट में बताएं। यानी कि फेफड़ा, क्या फेफड़ा, दो में आप लोग को समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग तीन में समझ लेते हैं क्या है। अब बोला है कि तीन में यकृत को बोला है, क्या बोला है, यकृत। यकृत आप लोग को पता है किसको बोला जाता है, यानी कि यकृत यानी कि लीवर बोला जाता है। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। ओके, यानी कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर में कौन है, तो वो होता है यकृत ही होता है, यानी कि लीवर ही होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ओके, और आगे बोला है कि वजन में यानी कि 1.5 से 2 kg यानी कि 1.5 किलो से लेकर यानी कि 2 kg का होता है। यानी कि ये होता है ना यकृत, ये लगभग 1.5 से 2 किलो के करीब में होता है। इसे जिगर भी कहा जाता है, जिगर भी कहा जाता है। यह प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। यानी कि जो प्रोटीन के पाचन होता है तो अमीनो अम्ल बनता है तो उसको अमोनिया में बदल देता है। कौन, तो यकृत यानी कि लीवर इसको बोला जाता है। मैं और ही जूम करके बता दूंगा। ओके, तथा यकृत की कोशिका इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ओके, यकृत इसी को बोला जाता है। दिख रहा है आप लोग को, आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग को दिख रहा है ये।
कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग को ये दिख रहा है कि नहीं। यही होता है जो यकृत यानी कि लीवर, इसी को बोला जाता है। क्योंकि आप लोग को बहुत ही अच्छी मैं फ़ोटो से समझा सकता हूँ और उसको मैं आप लोग को यानी कि साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 मिनट यानी कि वेट कीजिएगा। तो ये देखिए, यही लीवर होता है। आप लोग को मैं अच्छी तरीक़ा से दिखा पाऊँगा। ओके, अब देखिए लीवर किसको बोला जाता है। लीवर जो होता है ना यानी कि यकृत, इसी को बोला जाता है। मैं इस पे ही समझा पाऊँगा अच्छी तरीक़ा से। सॉरी। तो इसको डाउनलोड करके मैं बता रहा हूँ, और ऐसे करके तो आप लोग को देख ही रहा होगा। लिंक डाउनलोड, सॉरी ये क्या हो गया। आप लोग को घबराना नहीं है, हो गया, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट होगा। ओके, ये रिव्यू डाउनलोड लिंक से डाउनलोड इमेज। तो अब आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। जो ये होता है ना, इसी को बोला जाता है यानी कि यकृत यानी कि लीवर, इसी को ही बोला जाता है। ओके, आप लोग को ये दिख रहा होगा। ऐसे करके ऐसे आता है और ऐसे जाते हुए ऐसे चला जाता है, यानी कि इसी को ही यकृत बोला जाता है या किरीत बोला जाता है। ओके, आप लोग को समझ में आया। और ये बहुत आप लोग को अच्छी तरह यानी कि आप लोग फ़ोटो देख लीजिए। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोग को। इससे भी देख सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगने देंगे। ओके, ये देखिए, इससे तो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। छोटी याद बड़ी, तो सबसे हमारे जो हम पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ते थे, अभी भी तो पढ़ते हैं भी है, यानी कि जब पढ़ते थे तो हम सोचते थे प्रैक्टिकल, क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल। तो आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल यानी कि जो इंसान आँख से देखा हुआ रहता है ना, तो कभी भी नहीं भूलता है। तो ये आप लोग को, मेरी तरह भी आप लोग को ये सोच होनी चाहिए कि जितना हो सके प्रैक्टिकल के साथ हम पढ़ें। तो देखिए, ये बहुत अच्छी दिखा रहा है, 3D में दिखा रहा है, यानी कि यकृत इसी को बोला जाता है। ये रेड कलर से है ना, काला कलर से सही इस पर चल सकता है, इस पर। ओके, इसी कलर को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे करके आए, ऐसे करके जाते हुए ऐसे करके, यानी कि इसी को यकृत बोला जाता है। तो आप लोग को ये तो डाउट नहीं होगा कि यकृत यानी कि लीवर किसको बोला जाता है। ओके, तो चलिए इसको मैं कट करता हूँ और हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। ये इधर भी देख सकते हैं, और इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है वो आंत होता है। ओके, और इसी में खाना आके यानी कि इसके बाद यानी कि बाहर निकलता है, तो उसी खाना को अवशिष्ट पदार्थ बोला जाता है। ओके, चलिए तो इसको मैं कट कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ थे। ओके, क्या यानी कि यकृत की कोशिकाएं इन अमोनिया को यानी कि यूरिया में, यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत के जो कोशिकाएं होते हैं, ओके, ये सब हम लोग जान गए थे। और किडनी के यानी कि यकृत के भी बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख के और जान भी गए थे। ओके, अगर जूम आउट कर रहे हैं ना हम, आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई देगा और ये इमेज भी सही तरीके से दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे इसको अब रहने नहीं देते, थोड़ा टाइम लगता है ऐसा, इसलिए इसको इधर ही रहने देते। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, यानी कि ये बोल रहा है कि मानव मूत्र संरचना के सचित्र वर्णन करे अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का यानी कि सचित्र वर्णन करे।
ये बोला है वर्णन करने के लिए। तो प्रमुख अंगों के संबंध होती है। आगे क्या कहें, उत्तर में मानव का प्रमुख यानी कि उत्सर्जन अंग वृक्क होता है, जिसकी संरचना आगे बताए हैं हम। ओके, आगे के वृक्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वृक्क यानी कि ये किडनी को बोला जाता है, यानी कि यह मानव यानी कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है कभी कभी यकृत और यानी कि जो यकृत होता है और वृक्क में अंतर ही नहीं समझ में आता है। तो देखिए, जो यानी कि वृक्क होता है इसको किडनी बोला जाता है और जो यकृत होता है उसको लीवर बोला जाता है। तो आप लोग को ये समझ में रखना चाहिए। ओके, तो बोला है कि यानी कि वृक्क या किडनी हम लोग बोल सकते हैं, यह मानव का प्रमुख उत्सर्जक अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। कौन? तो वृक्क है। ओके, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है। क्या होती है? मैं इसको भी बहुत ही प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। ओके, ये क्या होते हैं? एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी यानी कि दो होता है। एक जोड़ी यानी कि एक जोड़ी होता है, दो होता है ये। ओके, चलिए, तो एक जोड़ी होता है। प्रत्येक किडनी यानी कि प्रत्येक किडनी की यानी कि वजन जो होता है ना, भार होता है यानी कि 150 ग्राम होता है। यह यानी कि कमर के ठीक ऊपर यानी कि यहाँ जो होता है ना, यहाँ पे होता है मेरुदंड के अलग। मेरुदंड किसको बोला जाता है? आप लोग कमेंट में बताना है आप लोग को। ओके, अलग यानी कि बगल यानी कि भाग में स्थित होता है। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है और जिसका आकार अवतल होता है। ओके, वृक्क के पैसे भाग को पेल्विस कहा जाता है। वृक्क का कार्य नाइट्रोजनी जैसे यानी कि गंदे यहाँ पे लिखना चाहिए, गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। कौन? तो वृक्क करता है। यानी कि वृक्क का बाहरी भाग को क्या बोला जाता है? कमेंट यानी कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ से बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है? कार्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेक्स। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि यानी कि वृक्क किसको बोला जाता है। ओके, यानी कि जो वृक्क होता है यानी कि किडनी क्या होता है और कैसे काम करता है, ये हम लोग समझने वाले। ओके, तो आप लोग देखिए, ये होता है ना, इसी को किडनी बोला जाता है। इसको मैं साइड कर देता हूँ या कोने पे मैं कर देता हूँ। ओके, कोने पे ही अच्छी रहेगी। यानी कि जो ये है ना, इसको किडनी बोला जाता है। जो है ये किडनी होता है। इसको मैं जूम भी यहाँ से कर सकता हूँ। यानी कि बोले हैं ना, क्या होता है? यानी कि जो किडनी होता है वो दो जोड़ी होता है। क्या? एक जोड़ी होता है, यानी कि दो होता है। किडनी होता है वो दो होता है और एक जोड़ी इसको हम बोलते हैं। यानी कि किडनी इसी को बोला जाता है। यह है ना, इसी को किडनी बोला जाता है। इसका संरचना हम लोग ऐसे बनाते हैं, जैसे में डबल यानी कि ऐसे पाइप डबल यानी कि तिरपल खींचने के बाद ऐसे खींच देते हैं। ओके, ये खींचने के बाद हल्का ऐसे करके हम लोग निकाल। मोबाइल पे अच्छी तरीक़ा से नहीं बनाए तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये किडनी के यानी कि संरचना है, कैसे होता है। ओके, संरचना पहले मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये है ना, अच्छी तरीक़ा से भी दिखाया हुआ है, आगा वाला भाग और बाहर वाला भाग आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ। ओके, इस फोटो को यानी कि डाउनलोड करना होगा। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए। ओके, यही जो है वो किडनी है, दिख रहा है आप लोग को? सब कोई कमेंट में बताइए आप लोग को सही अच्छी तरीक़ा से दिख रहा है कि नहीं। जो या बोले हैं कि ना, यानी कि ये दो जोड़ी होता है। क्या होता है? ये दो जोड़ी होता है। इसको काला में करो भाई। ये जो होता है ना, यानी कि दो होता है, यानी कि दो होता है और 1 जोड़ी होता है। एक जोड़ी ये होता है। ओके, मैं इसको सीधा
ओके अधिक करूँगा तो सही लिखाएगा, ओके, नहीं तो आप लोग को टेढ़ा दिखाई देगा। यानी कि जो ये होता है ना, ये होता है कितना होता है ये, यानी कि अब आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये होता है एक जोड़ी होता है ये, ओके, और ये दो होता है, यानी कि दो होता है, यानी कि आप लोगों को कितनी दिख रहा है कि नहीं, ये दो है ना। जैसे मैं क्या बनाए, ऐसे करके एक पाइप बनाए, ऐसे करके ये सीधा आप लोग इसको संरचना में बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसे आप लोग यानी कि कगेल से खींचना है, ऐसे खींचना है आप लोग को, खींचने आप लोग को ऐसे, यानी कि ये स्क्रीन है टच सही से काम नहीं कर रहे हैं, ओके। आप लोग को ये एक ऐसे खींच देना है, ऐसे खींच देना है, और एक ऐसे खींच देना है, ओके। मैं अच्छी तरीक़े से आप लोगों को दो बंद करें। आप लोग को ऐसे कर देना है। ये करने के बाद यानी कि ये है ना, इसको मिटका देना है, यानी कि यहाँ पे हल्का मिटकाना है। यहाँ पे कगजेल से आप लोग को पहले बनाना है, कगजेल से पहले आप लोग को ये बनाना है। तो क्या है, यानी कि ये करने के बाद आप लोग को ये दोनों ही तरफ से आप लोग को हल्का हल्का यहाँ से यानी कि इसको मिटका देना है। कगजेल यानी कि मिटाना से, यानी आप लोग मिटका देंगे। ये मिटकाने के बाद आप लोग को ऐसे यानी कि ऐसे खींच देना है। खींचने के बाद और हल्का ऐसे आप लोग बना सकते हैं। इसे बनाने के बाद और यानी कि दो ऐसे करके पाइप आप लोग खींच सकते हैं। इसमें आप लोग अब अपना से पाइप खींच सकते हैं, ऐसे करके पाइप खींच सकते हैं और ऐसे, ओके। तो यानी कि हम लोग का ये संरचना फाइनली अब एक है जो इसको ऐसे आप लोग कर सकेंगे, ओके। और इसको ऐसे करके और इसको ऐसे करके खींच देंगे, और इसको भी ऐसे करके आप लोग यानी कि मारेंगे। रुकिए मैं आप लोग को मैं बताया, पहले एक ऐसे बना देना है, और इसको बनाने के बाद फिर से इसी लाइन पे ऐसे करके आना है, और फिर से एक यहाँ से उठाना है और ये कर देना है। यानी कि जो हमारा किडनी का है ना संरचना, ऐसा ही बनता है, ओके। पहले से ले क्या करना है सब कोई कमेंट में बताया आप लोग, यानी कि ऐसे करके कर देना है। मैं आप लोग को ऐसे यानी कि 3 को आप लोग को पहले लाइन खींचना होगा। ये खींचने के बाद हल्का यहाँ पे मिटका देंगे आप लोग। मिटकाने के बाद ऐसे करके हल्का करना होगा, ऐसे हल्का भी करना होगा, और यहाँ से 4-5 डंडी ऐसे करके निकाल के पाइप बना देंगे और ऐसे मार देंगे, और यहाँ पे भी बना देंगे, शॉर्टकट में मार देना। अब ऐसे कर देंगे तो आप लोग का किडनी बन जाएगा। मैं शॉर्टकट में इसको बताया हूँ, और ये आप लोग ये संरचना आप लोग देखिए, ओके। तो चलिए इसको अब मैं कट कर रहा हूँ, और अब हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। तो फाइनली है आप लोग का, यानी कि ये समझ में आ गया, यानी कि इसको मैं कट कर रहा हूँ, सॉरी। इसको तो समझा ही दिए थे ना, यानी वृक्क गिरने का मानव का प्रमुख उत्सर्जक अंग होता है, ओके। प्रमुख उत्सर्जक अंग यानी कि होता है ये अंग होता है जिसके यानी कि संख्या 1 जोड़ी होती है। प्रत्येक किडनी में का वजन 150 ग्राम होता है। यह कमरे के ताप यानी कि कमर के ठीक ऊपर, यानी कि दिख रहा है, ठीक ऊपर मेरुदंड के अलग बगल यानी कि भाग में स्थित होता है। यह वृक्क के अभी काले का यानी कि वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स का, यानी कि जो वृक्क है ना, इस ये बाहरी भाग है ना, ये बताए थे ना, ऐसे आप लोग को कर देना है, और आप लोग को ऐसे पाइप निकाल देना है यहाँ पे अधिक कट करने के बाद, और ऐसे कर देना है, और ये ऐसे करना है ना, ये और इसमें ऐसे डाल देना है। जो ये बाहरी भाग है ना, इसको कार्टेक्स बोला जाता है, ओके। आप लोग को समझ में आया, कार्टेक्स उसको बोला जाता है, यानी कि बाहरी भाग यानी कि कार्टेक्स यानी कि कहा जाता है, जिसका आकार अवतल होता है। यानी कि अवतल कैसा होता है सब लोग कमेंट में बताएं। ये क्या हो गया सब कोई कमेंट में बताएं। अवतल उत्तल आप लोग को यानी कि अगला क्लास में आप लोग को पता चल जाएगा। और तो ये कौन सा दर्पण है सब कोई कमेंट में बताएंगे। यानी कि ये जो है दर्पण फाइनली आप लोग को थोड़ा आप लोग को उसको भी चर्चा करा देते हैं आप लोग को, क्योंकि आप लोग को पता रहे
एक लेंस बना देता हूँ, सॉरी दर्पण बना रहा हूँ। दर्पण बनाने के बाद आप लोग को करना है सिंपली कुछ भी नहीं है, आप लोग को बता देता हूँ कि यानी कि ऐसे एक दंड खींच देना है। यही बोला है कि यानी कि ये उत्तल है और ऐसा होता है, यानी कि ये ऐसा होता, ये तो अवतल दर्पण हो जाता है। ओके, तो चलिए इसको कट कर रहे हैं। यानी कि आगे बोल रहा है कि वृक्क का कार्य नाइट्रोजन जैसे यानी कि गंदे पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। वो कौन? तो वृक्क करता है। आप लोग वृक्क के संरचना यहाँ पे देख सकते हैं, और अभी मैं बताया था पहले, थोड़ा देर पहले। ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम, यानी कि ये जो होता है ना वो धमनी होता है। धमनी किसको बोला जाता है आप लोग को मैंने बताया, धमनी किसको बोला जाता है। धमनी क्या है आप लोग के लिए, क्या है? ओके, धमनी क्या है, और यानी कि धमनी क्या है, और शिरा क्या है, और वृक्क क्या है, और मूत्र वाहिनियाँ क्या है। और आप लोग टॉपिक दे दे के आप लोग कमेंट में लिखेंगे। और मूत्राशय क्या है, मूत्र मार्ग क्या है, ये आप लोग को होमवर्क के लिए है। तो अब हम लोग इतना ही आज के क्लास में हम लोग रहने देते हैं। ओके, आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। समझ में आया आप लोग को? आज का जो क्लास है हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आप सब कमेंट में बताइए कि आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा। सबको ही आप लोग कमेंट में बताइए कि आज की क्लास ये कैसा लगा आप लोग को। और जो भी इस चैनल पे नए बच्चे हैं वो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबको ही लाइक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? लाइक कीजिएगा। ओके, और सबको ही शेयर करना तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना है। शेयर यानी कि शेयर आप लोग भी बिल्कुल, यानी कि आप लोग को भूलना ही नहीं है, हमेशा शेयर करना है आप लोग को। ओके, तो ये आप लोग को ये काम करना है। और तो आप लोग को समझ आ गया, यानी कि क्या क्या हम लोग आप लोग को करना है। यानी कि पहले से आप लोग को सब्सक्राइब करना है। जो चैनल पर नए बच्चे हैं वो आप लोग जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब, और सबको ही लाइक कीजिए। क्या कीजिए? लाइक कीजिए, और क्या कीजिए, और सॉरी ये कट हो गया, तो हम लोग इसको, और क्या कीजिए, यानी कि लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक एंड शेयर। ओके, शेयर कीजिए। शेयर करें। ओके, तो ये आप लोगों को फाइनली आज का यानी कि क्लास कैसा लगा सबको ये आप लोग कमेंट में बताएं। ओके, और आप लोग को ये PDF लेने के लिए 9122899423 पे आप लोग कॉल करेंगे तो आप लोग को यानी कि बता दिया जाएगा, यानी कि PDF भी भेज दिया जाएगा, और कब से क्लास होता है ये भी बता दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास का हम लोग इतना ही। और एक और बात है कि जो मैथ का क्लास है ना वो भी चल रहा है। मैथ का जो क्लासेस है वो 10 AM से चल रहा है। ओके, और जो साइंस का है वो भी चल रहा है, 3 PM से चल रहा है, 3 PM से चल रहा है। ओके, और जो हिंदी का है वो भी क्लास चल रहा है। आप लोग का सब क्लास चल रहा है। आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और यानी कि मैट्रिक एग्ज़ाम में है ना, एग्ज़ाम में आप लोग को फाड़ के नंबर लाना है। एग्ज़ाम में कितना नंबर लाना है सबको ही आप लोग कमेंट में बताएं। तो आप लोग का एग्ज़ाम में नंबर यानी कि 90+ मार्क्स आना चाहिए। 90+ मार्क्स आप लोग को आना चाहिए एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए आज का क्लास आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कैसा लगा। बिल्कुल बताना है आप लोग को, यानी कि ऐसे ही क्लास छोड़ के नहीं जाना है, और बिल्कुल बताना है आप लोग को आज की क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।